दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरा प्रयास है कि आपका एक सीट यहाँ से सुरक्षित हो। आप जानते हैं कि यहाँ से जूनियर एडिट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। इसके पहले आप जो है कि 12-13 लेक्चर आप देख चुके होंगे इस चैनल से। अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्रैक्टिस सेट के वो दो प्लेलिस्ट आपके पड़े हुए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को खोल करके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी जो प्लानिंग है पहले आप समझ लीजिए। मैं पहले आपका व्याख्यात्मक प्रश्न, मतलब व्याख्या, एक तरह से यूँ समझिए कि जो पूरा का पूरा काल है उसका बाकायदे अध्ययन करवा रहा हूँ। उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेट में डाल रहा हूँ। जैसा कि इसके पहले आप देख रहे हैं कि क्योंकि इसके पहले जैसा कि जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट करवाया हूँ उसके पहले कुछ व्याख्यात्मक तथ्यों को रखा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में करवाया हूँ। उसी तरह से इसके पहले अभी जस्ट राम काव्य पढ़ चुके हैं और राम काव्य पर आधारित यहाँ से बहुत ही गूढ़ प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। 84 प्रश्न है, पूरा देख लेंगे तो पूरा का पूरा राम काव्य से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा लगभग आपका सब सेट हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय न लिया जाए, देख लिया जाए। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? 4 विकल्प आपके सामने। विकल्प हम नहीं पढ़ेंगे, आपका टाइम भी बचाना है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह प्रश्न कहाँ पूछा गया था। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, कामधेनु। ठीक है ना। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक के रूप में वर्णित है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, निबंध, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति किस कवि द्वारा रचित श्लोक अंश है? तो 2 का आपका हो जाएगा मित्रों सी, तुलसीदास का है। ठीक है। तीसरा देखिए, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो चलिए, आपका ये विकल्प यहाँ दिया हुआ है सी, क्या? कवितावली। कवितावली जो है यह अवधी भाषा में नहीं है बल्कि ब्रज भाषा में है। बाकी तीनों अवधी भाषा में है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कौन कौन ग्रंथ अवधी भाषा में, कौन कौन ग्रंथ ब्रज भाषा में, इसको जान लीजिए। जिसमें राम शब्द हो या फिर मंगल शब्द हो, मंगल, ये दो जिस भी रचना में हैं वे अवधी के हैं। और इसके अलावा जो हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो हैं वह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। अब जैसे देखिए, राम और मंगल की जो मैं बात बताया हूँ, रामचरितमानस में राम है, जानकी मंगल में मंगल है, रामलाल नाचू में राम है, इस तरह से। जबकि कवितावली में राम नहीं है, इसलिए यह जो है कि ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में नहीं है। ठीक है ना। ये टिक आप हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा, आपका फिर कभी नहीं भूलेगा। चौथा देखिए, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए। ठीक है ना। ये आपका जो चौथा प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर है आपका बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। पांचवा प्रश्न, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो आपका 5 का हो जाएगा बी, अग्रदास। किसने किया? अग्रदास ने किया था। ठीक है। छठवां देखिए, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डगद्वय, यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये पूछ रहा है किस ग्रंथ से लिया गया है। यह कहाँ पूछा है? देखिए नीचे जो दिया गया है दोस्तों, मैं बताना भूल जा रहा हूँ लेकिन ध्यान दीजिए, वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है ना। तो 6 का आपका हो जाएगा डी, कवितावली से लिया गया है, कवितावली से। और इसका जो पूछा गया है ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा।
पदों की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा 7 का सी 279। पूछा कहाँ गया, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में पूछा गया है ये। 8वां देखिए, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है। 8 का आपका हो जाएगा उत्तर डी तुलसीदास का। कहाँ पूछा गया, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। 9वां देखिए, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, ठीक है ना। यह कथन किसका है, यानी कि 9, तो 9 का आपका हो जाएगा बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। कहाँ पूछा गया है, DSSB PGT 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए 10, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो 10 का आपका हो जाएगा तुलसीदास की है, सॉरी तुलसीदास की है। 10 का आपका हो जाएगा बी बरवे रामायण। बाकी जो है कि तुलसीदास की रचना नहीं है। छप्पे रामायण, कड़का रामायण, रोला रामायण ये सब नहीं है। कहाँ पूछा गया है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया है, ठीक है ना। आगे देखिए श्री रामचरितमानस 11, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था। 11 का आपका हो जाएगा सी 2 वर्ष, सॉरी सी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूरा हुआ था। हालांकि ऐसे जनरली तौर पर 2 वर्ष 7 महीना मान लिया जाता है, लेकिन अगर दिन की बात किया जाए तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन होता है। और यह भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों का संकलन बहुत शानदार है दोस्तों, आप पूरा अगर पढ़ लेना तो आपका राम काव्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों ये 4 युग्म हैं। डी, यह भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। 13 देखिए, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। यह कहाँ पूछा गया है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। और ये 13 का आपका हो जाएगा सी तुलसीदास, ठीक है। 14 देखिए, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज में है। तुलसीकृत कौन सी रचना ब्रज में है। अब आप एक ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं, आप समझ गए होंगे कौन सी ब्रज में है। 14 का ए गीतावली, ये ब्रज में है, क्योंकि देखिए बाकी सब में राम या मंगल जुड़ा हुआ है। रामलला, बरवे रामायण या फिर पार्वती मंगल, यहाँ मंगल है, ठीक है ना। तो ये जो है कि सब अवधि में है, बाकी जो अलग है वह आपका ब्रज में है। 15 देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो 15 का आपका हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें भी देखिए विनय पत्रिका लिखा है, इसमें राम और मंगल शब्द नहीं है। ये क्या है, ब्रज भाषा में है। ये कहाँ कहाँ पूछा गया देखिए, DSSB PGT 2018 में, UP TGT 2016 में, UPPC डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में। इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए ब्रज भाषा में जो तुलसीदास जी जिन रचनाओं को लिखे हैं उसका एक संकलन तैयार कर लीजिएगा। कहिएगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी दे दूंगा। आप जब अगर कमेंट करेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो इस पर मैं बना दूंगा, जैसा आप कहेंगे आपके अनुसार हमको काम करना है। चलिए 16 देखिए, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। तो 16 का आपका हो जाएगा सी, किस संप्रदाय की देन है, वैष्णव संप्रदाय की देन है। DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। 17 देखिए, कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, तो यह है डी विनय पत्रिका, ठीक है ना। ये भी DSSB PGT 2018 में पूछा गया था। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा, 18। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। तो 18 का आपका हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल। यह भी पूछा गया DSSB PGT 2018 में। आगे देखिए 19, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। क्योंकि जब कृष्ण नाम आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों, ऐसा लगने लगता है कि नंददास का, सूरदास का, परमानंद का न हो, लेकिन यही तो है
कि आप इसको तैयार कर लीजिए। ये कृष्ण गीतावली जो है यह तुलसीदास का ही है। और देखिए यह इसलिए चूंकि कंफ्यूज में डालने वाली रचना है, इसलिए देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है। आपके सामने इसका एग्जाम्पल है। डी ट्रिपल एस बी 2018 में, यूपी पीजीटी 2010 में, 2002 में, यूजीसी नेट जून 2006 में, फिर यूपी टीजीटी 2001 और 2004 में। कितना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20, निम्नलिखित में कौन राम भक्ति शाखा का कवि नहीं है। अब देखिए कवि नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये तो क्लियर है कि सूरदास राम भक्ति शाखा के नहीं है। यह भी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 में पूछा गया है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए यह आपका हो जाएगा सी, रामचंद्रिका तुलसीदास का नहीं है। आप इसको जानते भी हैं किसका है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यह कितने में परीक्षा में पूछा गया, देखिए डी ट्रिपल एस बी 2018 में, यूपी पीजीटी 2016 में, केबीएस पीजीटी 2014 में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए 22, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है, कुल कितने सोपान है। देखिए बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 7 कांड हैं। और देखिए किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है, यहां से देखिए डी ट्रिपल एस बी 18, झारखंड पीजीटी 2018, डी ट्रिपल एस बी आपका 18, फिर पीजीटी 2016, इन सब परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिए 23, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर ही कसकर स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है, तो 23 का आपका हो जाएगा सी। बहुत अच्छा है, ये कथन अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। और देखिए यह भी डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में पूछा गया है 2018 में। 24 देखिए, गीतावली की भाषा क्या है। गीतावली क्लियर है, मैं आपको एक टिप्स बता दिया हूं, कौन सी है, ब्रज है, क्योंकि इसमें मंगल या राम शब्द नहीं है। क्लियर है ना, आगे बढ़िए। 25, सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है, तो 25 का आपका हो जाएगा बी, किसमें वर्णित है, सुंदर कांड में है ये। ठीक है ना। 26 देखिए, ज्यादातर हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, लंका कांड में, क्योंकि ये त्रिजटा और सीता का जो संवाद हुआ था जब सीता लंका में गई थी तब हुआ था, और हम समझ बैठते हैं कि लंका कांड में, लेकिन भ्रम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह आप सुंदर कांड के ही तहत है ये, इसको हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न को फंसाता है और इसी प्रश्न पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 देखिए, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक जो बनिज न चाकर को चाकरी। यह जो है कि 26 का कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, चारों विकल्प आपके सामने दे रखा है, बताइए। 26 का आपका हो जाएगा सी, गीतावली कहाँ पूछा गया है, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। 27 देखिए, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसई राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है, तो दोस्तों इसमें याचना की गई है। अक्सर तो ये लगता है कि ये शिव जी से चाहे हनुमान जी से याचना करते हैं, लेकिन ये जो है कि गणेश जी से याचना की गई है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ई। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था ये। रामचरितमानस की भाषा क्या है, दोस्तों अक्सर पूछता है, बहुत आसान सा बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन अक्सर पूछता है। देखिए किन परीक्षाओं में पूछा गया, प्रूफ आपके सामने है। यह इसका उत्तर पहले मैं आपको बता दूं किसमें है, अवधी भाषा में, आप जानते हैं। अब देखिए, झारखंड पीजीटी 2018, एमपी असिस्टेंट 2017, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017, यूपी पीजीटी 2016 2011, केबीएस पीजीटी 2014। क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 29, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हैं, आप सब जानते हैं सुंदरकांड के प्रमुख पात्र कौन है, तो हनुमान जी हैं। ठीक है ना। 30 देखिए, गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा था,
सब जानते हैं। 30 का क्या हो जाएगा? डी। यह कैसे किन किन परीक्षाओं में पूछा गया? अब देखिए, गोरख जगाए जोग भगत भगाए लोग, चूंकि गोरख की बात आती है तो कहीं न कहीं दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसने कहा है, और तुलसीदास पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन देखिए, एनवीएस टीजीटी 2019, केवीएस पीजीटी 2018, डी ट्रिपल एसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है ना। आइए 31, आरत कीजिए हनुमान ललाकी के रचयिता कौन है? 31, तो आपका 31 का हो जाएगा सी, रामानंद। एनवीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया है ये। 32, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो 32 का आपका हो जाएगा ए, गीतावली। वैसे कृष्ण गीतावली की बात आती है सामने, लेकिन यहाँ गीतावली दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एनबीएस टीजीटी 2019 में पूछा गया है ये। 33, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? आपको ये बताना है। तो 33 का आपका हो जाएगा ए, उत्तर कांड में किया है। आगे बढ़िए। 34, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? आपको ये बताना है। तो 34 का आपका हो जाएगा बी, ध्यान मंजरी नहीं है, बाकी सब है। आइए 35 देखिए, रामलला नाचू रचना शैली पूछ रहा है। रचना शैली क्या है इसका? तो अवधि के लोकगीतों की शैली है इसमें। राजस्थान लेक्चरर भर्ती में पूछा गया है ये। 36 देखिए, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है। तो आपका 36 का हो जाएगा ए, 270 पद हैं, यही नहीं है। बाकी विनय पत्रिका के संबंध में सब कुछ सही है। यह राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा में पूछा गया 2014 में। 37, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं, इनको लोकनायक कौन कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में पूछा गया है ये। 38, बरवे रामायण के नामकरण का आधार है। 38, तो दोस्तों 38 का आपका हो जाएगा ए, बरवे छंद में लिखा गया है इसलिए इसको बरवे रामायण का नाम दे दिया गया, ठीक है। आइए 39, अवगुण अगुण सगुण नई कछु भेदा उक्ति है। तो 39 का आपका हो जाएगा ए, किसकी है? तुलसीदास की है। 40, विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो 40 का आपका हो जाएगा डी, दास्य भाव है। इनकी भक्ति क्या है? दास्य भाव है। और आप जरा बताएंगे कि सख्य भाव की भक्ति किनकी है? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। और चाहे तो माधुर्य भाव की भक्ति बता सकते हैं कि माधुर्य भाव की भक्ति किसने किया, यह प्रश्न आपके लिए है। आइए 41 देख लिया जाए। कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब काहित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो 41 का आपका हो जाएगा सी, लोक मंगल की भावना इसमें है, ठीक है। 42 देखिए, राम रक्षा स्तोत्र के रचना के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों 42 का आपका हो जाएगा डी, किसका है? रामानंद का है। कहाँ पूछा गया? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। आगे देखिए, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है। भक्तमाल की भाषा क्या है? आपको ये बताना है। तो आपका हो जाएगा उत्तर बी, ब्रज भाषा, ठीक है ना। 44 देखिए, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तुलसीदास को ही कहा जाता है। यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। 45, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी। और ये हजारी प्रसाद जी का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है, आपके सामने है। अब मैं क्या पढ़ूं, आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, देख लीजिएगा। ये प्रूफ है कि 4 परीक्षाओं में पूछा गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट यह कथन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। भक्तमाल के रचयिता
नाभादास के गुरु का नाम था, क्या नाम था? डी अग्रदास। कहाँ पूछा गया है? डाइट पीजीटी 2014 में पूछा गया है। आगे देखिए 47, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन। सीतायन के रचयिता हैं, कौन है सीतायन के रचयिता? डी रामप्रिया शरण। दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में पूछा गया है ये। 48, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलयुग से मुक्ति पाने के लिए लिखी? कौन सी रचना लिखी थी? तो दोस्तों भी विनय पत्रिका लिखी थी। एनवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया है। आगे देखिए 49, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? उत्तरकांड संबंधी वर्णन कुल कितनी कृतियों में प्राप्त होते हैं? यह आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 4 कृतियों में। 50, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को ही दिया जाता है। यूपी पीसीएस डिग्री कॉलेज 2008 के एग्जाम में पूछा गया है ये। 51, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कौन है लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि? तो हैं तुलसीदास। 52, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों पार्वती मंगल जो रचित ग्रंथ है 52 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीदास। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षा भर्ती में पूछा गया है 2018 में। 53, निम्न में कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? यह आपको बताना है, कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। तो दोस्तों आपका 53 का हो जाएगा डी, रूप मंजरी नहीं है, बाकी तीनों है। 54, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ सुनहि बहुविध सब संता। ये राम कथा का जो ये प्रसंग है, तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? आपका उत्तर ये है, प्रश्न ये किससे कहलवाई है? तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, शिव से कहलवाई है। यूजीसी नेट में पूछा गया 2018 में। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो दोस्तों आपका 55 का हो जाएगा ए, राम भक्ति शाखा से। 56 देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ठीक है ना। 56 का आपका हो जाएगा बी, 12 आप पढ़ चुके हैं और ये 2 परीक्षाओं में पूछा गया, प्रूफ आपके सामने है। तुलसीदास 57, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो मैं बता चुका हूं कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, आप बताइए। तो 57 का आपका हो जाएगा बी, कवितावली। क्योंकि देखिए यहाँ मंगल, यहाँ राम, इसलिए ये तीनों अवधि में है, कवितावली में नहीं, इसलिए कवितावली ब्रज में है। आगे देखिए 58, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? 58 का आपका हो जाएगा सी, शंकर की स्तुति की गई है। झारखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? 59 का आपका हो जाएगा डी, ठीक है ना, शिव पार्वती संवाद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। 60, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो 60 का आपका हो जाएगा सी, ये अयोध्या कांड का हिस्सा है। आगे बढ़िए 61 देख लिया जाए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों यह उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है और यूजीसी नेट में पूछा गया यह प्रश्न है, 2017 में पूछा गया था। 62 देखिए, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, इसके पहले शायद आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, दास से भाव की है। आगे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित की रचना संवत में की थी, किस संवत में की थी? तो आपका हो जाएगा ए, संवत 1631 में। और संवत से सन पता करना है या सन से संवत पता करना है तो आप जानते हैं कि अगर संवत में से 57 घटा देंगे तो सन आपको प्राप्त हो जाएगा, और सन में 57 जोड़ देंगे तो आपका संवत प्राप्त हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप निकाल लेंगे तो आपका सन मिल जाएगा। आगे देखिए
64 तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है, किसमें संकलित है? बी, किसमें? कृष्ण गीतावली में संकलित है। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया था ये। 65 देखिए, तुलसीदास के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? भक्ति काल के, साथ तुलसीदास बोल दिए, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास। यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया है ये। 66 स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? बहुत अच्छा प्रश्न है, राम भक्ति शाखा से है। यूजीसी नेट में पूछा गया है, जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है। 67 राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो केशव दास जी ने यह गवाया था गारी गीत, जो यूजीसी नेट का थर्ड पेपर 2017 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था। 68 इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका डी, रसमंजरी नहीं है, बाकी तीनों है। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। 69 तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, कृष्ण गीतावली। यूजीसी नेट में पूछा गया 2006 में। 70 इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। तो आइए विनय पत्रिका नहीं है, बाकी सब अवधी भाषा की है। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास 71 नंबर का प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की रचना अंतिम रचना कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतिम रचना पूछ रहा है। तो हनुमान बाहु की इनकी अंतिम रचना है, जो यूजीसी नेट थर्ड पेपर 2012 में पूछा गया है। 72 तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे तुलसीदास के गुरु? तो सी नरहरियानंद थे। आगे बढ़िए। 73 तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो डी, रामाज्ञा प्रश्नावली। यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है ये। 74 अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? तो दोस्तों ये हैं बी, तुलसीदास। 75 रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, क्या है? दोहा चौपाई शैली है। क्या है? दोहा चौपाई शैली। 76 तुलसीदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो आपका हो जाएगा ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 77 देखिए, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? किस संवाद का संबंध नहीं है? तो दोस्तों राम सीता संवाद का संबंध नहीं है, ठीक है ना। आइए, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? रचना शैली पूछ रहा है, तो दोस्तों दोहा चौपाई शैली हो जाएगा, ठीक है। 79 अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं? उत्तर आपका हो जाएगा बी, तुलसीदास, ठीक है। यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया है ये। 80 तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, क्या है? हनुमान बाहु, सी। 81 रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में वर्णित है, और ये यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है ये। 82 मैं पुण्य पुण्य गुर कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो दोस्तों ये भी क्या है? ये तुलसीदास का है। 83 कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब काहित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? तो शायद इसके पहले प्रश्न आया था, क्या शायद पढ़े हैं हम लोग, लोकमंगल है। चलिए कुछ प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। हाँ, 84 नंबर का जो प्रश्न है शायद ये भी रिपीट हुआ है। राम रक्षा स्त्रोत रचना के लेखक, ये यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है, और इसके ये हैं रामानंद, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों 84 प्रश्नों का जो श्रृंखला समाप्त होता है और यहाँ से राम काव्य से संबंधित जो भी प्रश्न आने वाले लगभग लगभग पूरा मैं ये पकड़ने का प्रयास किया हूँ। इसकी तैयारी आप कर लेते हैं तो राम काव्य आपका तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।